स्क्रीन पे आप देख रहे हैं प्रेस रिलीज में ओपन कर रखा हूं और ये प्रेस रिलीज जो है आज ही 4 अक्टूबर को रिलीज हुआ है। और ये जो प्रेस रिलीज है ये क्लेरिफिकेशन दिया है, एक्सप्लेनेशन दिया है नोटिफिकेशन नंबर 18/2022 का, जो कि 28 सितंबर को आया है। ये जो नोटिफिकेशन है इसने कहा था कि फाइनेंस एक्ट 2022 में जो सेक्शन 100 से लेके 114 तक जो सेक्शन है फाइनेंस एक्ट 2022 का, उसमें सेक्शन 110 एंड 111 का क्लॉज सी को छोड़ करके बाकी सारे प्रोविजंस जो है वो 1 अक्टूबर 2022 से अप्लीकेबल हो जाएगा। तो एक बार सबसे पहले मैं 18/2022 का जो नोटिफिकेशन है वो स्क्रीन पे ले आया हूँ और इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना करके आप लोगों के पास शेयर किया। तो ये तो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन इसी में कुछ डाउट हो गया था। तो जो डाउट हुआ उसको क्लियर किया गया है आज की प्रेस रिलीज में। तो फिर से हम चलते हैं उसी पे, उस प्रेस रिलीज को एक बार पढ़ते हैं क्या है। और मैं ये वीडियो इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा, आईपॉड पे दे दूंगा, साथ ही साथ लिंक नीचे भी दे दूंगा, ठीक है, और स्क्रीन पे भी दे दूंगा। एक बार इसको दोबारा पढ़ लेते हैं हम सेकेंड पॉइंट को। देयर वाज अ टाइम लिमिट फॉर द फॉलोइंग कंप्लायंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर हैज बीन एक्सटेंडेड एंड फिक्स्ड एज 30 November of the next financial year or furnishing of the relevant annual return whichever is earlier। कहा जाता है कि पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का जो रिटर्न वगैरह भरना था उसको 30 नवंबर तक फिक्स्ड कर दिया गया है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का, या जो उसका एनुअल रिटर्न होगा उस दोनों में जो पहले होगा। तो जीएसटी की एनुअल रिटर्न का दिसंबर डेट हो जाता है, तो मोटा मोटी मान के चलिए नवंबर ही रहेगा पहले। जो कि पहले जो था लॉ में वो 30 सितंबर था, सितंबर या दिसंबर, यानी कि रिटर्न भरने एनुअल रिटर्न या सितंबर जो पहले हो। तो सबसे पहले इन्होंने बात किया है फाइनेंस एक्ट 2022 का जो सेक्शन 100 का क्लॉज बी है वो क्या कहता है। एक बार देखिए, मैं फाइनेंस एक्ट पे जाता हूँ। ये फाइनेंस एक्ट 100 का है और ये बी, इसमें हम लोगों ने वीडियो ऑलरेडी बनाया था। एक बार यहाँ पे समरी दे देता हूँ। इन्होंने कहा जो 39 सेक्शन में जो आप रिटर्न फाइल करते हो, सेक्शन 39 में जो आप काम करते हो, 39 में क्या करते हो, स्पेशली ये सेक्शन फाइनेंस एक्ट 2022 का सेक्शन 100 जीएसटी का सेक्शन 16 को अमेंडमेंट कर रहा है। सेक्शन 16 क्या कहता है आपको कि किस तरह से आप आईटीसी ले सकते हो। तो यहाँ पे सेक्शन 39 जो कहता है जो सितंबर महीना तक आप आईटीसी लेते थे उसको कह दिया गया अब 30 डे ऑफ नवंबर, 30 नवंबर तक आप ले सकते हैं। उसी तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे सारा चीज दिया गया है, यानी कि कोई भी आईटीसी अगर आपका मिस हो गया है फाइनेंशियल ईयर 21-20 का, तो वो आप 30 नवंबर 2022 तक ले सकते हैं। सेक्शन 102 फाइनेंस एक्ट 2022 का, जो कि सीजीएसटी एक्ट 2017 का सेक्शन 34 सब सेक्शन 2 को कवर करता है। वो कहता है कि आप क्रेडिट नोट से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं उसको आप यहाँ पे कवर कर सकते हो, यानी कि 30 नवंबर तक आप क्रेडिट नोट वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। सेक्शन 103 ये प्रोविजन सेक्शन लाता है 37(3) का रेक्टिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर्स इन डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, यानी कि जीएसटीआर 1 में कोई आपको रेक्टिफिकेशन करना है तो वो कर सकते हैं। सेक्शन 105 फाइनेंस एक्ट का और जीएसटी एक्ट का 39(9) कहता है अगर कोई रिटर्न आपका, उसमें 39(9) का कहना है कि अगर किसी रिटर्न को आपने बाय मिस्टेक कोई गलती हो गई आपसे और आप असेसमेंट से पहले सेल्फ असेस कर लेते हो और गलती मिलती है, तो जो आपको नॉमिनल जो इंटरेस्ट रेट होगा वो पे करके रिटर्न को फाइल कर सकते हो
रेक्टिफाई कर सकते हो, उसका भी डेट 30 नवंबर कर दिया गया। और फाइनेंस एक्ट का सेक्शन 112, जीएसटी एक्ट का सेक्शन 52 सब सेक्शन 6 में टीसीएस वालों के लिए है, इनका भी डेट 30 नवंबर कर दिया गया। अब ये 30 नवंबर देखने के बाद कुछ डाउट्स हो गया, ये डाउट क्या है वो देखिए, और उसके बाद इसका इन्होंने आंसर क्या दिया। Doubt have been raised whether the said extended timelines are applicable in respect of compliances for financial year 2020, 2022-23 onwards, or whether the same are also applicable to the compliances for financial year 21-22। लोगों का पहला शक हुआ कि क्या ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 से शुरू होने वाला है या 21-22 पे होगा। डाउट हैव ऑल्सो बीन, एक और यहाँ पे डाउट आया कि whether the timelines for the said compliances extended to the date of filing furnishing of the return statement the month of November 2022, or the said compliances can be carried out in a return of the statement filed and furnished up to the 30th November 2022। दूसरा डाउट यहाँ पे क्या हुआ, जो 30 नवंबर तक का डेट दिया गया है, तो क्या नवंबर का जो रिटर्न का डेट है, जो रिटर्न जाना है जीएसटी का, क्या उसको बढ़ाया गया, ऐसा कुछ है, या 30 नवंबर तक रिटर्न फाइल करते। ये जो शक था, इस शक को इन्होंने, डाउट को इन्होंने दूर किया और कहा इन दिस रिगार्ड it is clarified that the extended timelines for compliances listed in para 2 are applicable to the compliances for financial year 21-22 onward। यानी ये 30 नवंबर वाला जो डेट है, ये सेक्शन 16 को अमेंड किया गया है। तो जो अमेंडमेंट हुआ है, तो इसके लिए, और ये अमेंडमेंट फाइनेंशियल ईयर 22 में आ गया, तो जो फाइनेंशियल एक्ट 22 में आया, इसका मतलब वो 21-22 के लिए अप्लीकेबल हो चुका है, और कब से, 1 अक्टूबर से। इट इज फर्दर क्लेरिफाइड दैट द सेड कंप्लायंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर कैन बी carried out in the relevant return or the statement furnished up to 30th November for the next financial year। मतलब अगले फाइनेंशियल ईयर का 21-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसका जो स्टेटमेंट 30 नवंबर तक जाएगा, उसकी बात हो रही है। और द डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न फॉर द सेड फाइनेंशियल ईयर व्हिच एवर इज अर्लियर, यानी कि सितंबर की जगह पे जो पहले सितंबर या एनुअल रिटर्न होता था, व्हिच एवर इज अर्लियर, अब यहाँ आएगा 30 नवंबर या एनुअल रिटर्न व्हिच एवर इज अर्लियर। It is also clarified that no extension of due date of filing monthly return statement for the month of October, जिसका नवंबर में हो। जो आपको ये शक था कि क्या अक्टूबर का जो नवंबर में रिटर्न जाना है 20 नवंबर का, और आप डेट दे रहे हो 30 नवंबर तक का, तो क्या अक्टूबर का रिटर्न भरने का डेट भी 30 नवंबर होगा? इसका क्लियर जवाब है नहीं। अक्टूबर का जो 3B आप फाइल करोगे अक्टूबर 22 का, वो 20 नवंबर तक ही करोगे। अगर आप 20 नवंबर के बाद करते हो, और अगर आपको लगता है कि कोई आईटीसी बचा हुआ है, डेबिट क्रेडिट नोट मुझे एडजस्ट करना है, जीएसटीआर1 में कुछ रेक्टिफिकेशन करना है, या आपको लगता है कि कोई सप्लीमेंट्री इनवॉइस इशू करना है, कोई आईटीसी हैवी है जो मिस हो गया है, तो उस केस में आपको 10 दिन का इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, और इसकी चर्चा उन्होंने 18/2022 28 सितंबर 2022 वाले नोटिफिकेशन में किया है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो क्लियर है कि अक्टूबर 22 का डेट वही 20 नवंबर है। ये मत सोचिएगा कि अक्टूबर 2022 का जीएसटीआर 3B का रिटर्न का डेट 30 नवंबर नहीं है। क्लियर? इस वीडियो को मैं यहाँ खत्म करता हूँ, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल दशहरा है। रावण का मतलब, रावण देखिए त्रेता में था, और उस रावण को मारने का मतलब क्या था? अहंकार को खत्म करने, घमंड को, धन विद्या इन सब का अगर किसी को घमंड है तो वो घमंड मत करिए। चरित्र को पवित्र रखने की कोशिश करिए ताकि आपकी जिंदगी अच्छा से जिए। तो वैसे रावण को मारिए जो वर्तमान समय में रावण है। उसी रावण की मूर्ति को आग लगाने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपको कोई वैसा रावण मिलता है ना, तो उसमें आग लगाइए जो उसमें आपको रावण वाले गुण दिखे,
क्योंकि अब तो लाखों वर्ष हो चुका है उस रावण को मरे हुए। थैंक यू, बाय बाय।